क्वेश्चन नंबर 10 यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट्स विच नंबर इज लार्जर। ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है, मतलब एक एग्जाम्पल एग्जैक्टली इसी टाइप का आपको ऑलरेडी उसमें सॉल्व है एनसीईआरटी की बुक में, तो हम बिल्कुल उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पर ज्यादा कुछ डिफरेंस आना नहीं है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने जो है ना ये दे रखी है 10,000, इसकी पावर दे रखी है 1.1 की, 1.1 रेज टू पावर 10,000। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि 1.1 रेज टू पावर 10,000 जो है वो इन दोनों में से मतलब कौन सा बड़ा है, ये हमें इसमें शो करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 10। ठीक है, ये हमें इसमें शो करना है। तो 1.1 रेज टू पावर 10,000 है, इसको हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे और फिर हम इसको 1000 के साथ में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 1.1 है, इसे हम 1 प्लस 0.1 ले लेते हैं रेज टू पावर 10,000। अब क्योंकि पावर बहुत बड़ी है तो इतना सारा लेना और इतनी सारी कैलकुलेशन तो पॉसिबल है नहीं। तो हम एक या दो टर्म्स तक, जब तक हमारे पास 1000 से बड़ी वैल्यू ना आ जाए, बस हम वहीं तक करेंगे। उसके बाद हम ये कंपैरिजन करेंगे कि 1000 से आगे जो वैल्यूज आ रही हैं वो उसमें ऐड हो रही हैं, तो उसकी वैल्यू और आगे बढ़ रही है। तो हमें बस ये स्टेटमेंट इसमें देनी है। इसमें हम जब अप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 है मेरे पास, b इज इक्वल टू 0.1 है और n इज इक्वल टू हमारे पास 10,000 है। ठीक है, तो अब मैं इसे बायनोमियल थ्योरम से अप्लाई करूं तो 10,000 c नॉट इंटू में a क्या है 1 का तो कुछ करना ही नहीं होता, प्लस 10,000 c1 0.1 रेज टू पावर 0.1 रेज टू पावर 1 तो नहीं, 0.1 प्लस 10,000 c2 0.1 रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन। जो सो ऑन में है वो है सारी पॉजिटिव टर्म्स क्योंकि हमारा जो बाइनोमियल है वो तो पॉजिटिव से बना हुआ है, तो सारी पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव टर्म्स, यानी कि कुछ ऐड ही होगा, कम नहीं होगा, बढ़ता ही है, बढ़ेगा ही कुछ। तो क्योंकि हमारे लिए आगे की जो टर्म्स है उनको सॉल्व करना इजी नहीं है, तो हम यहीं तक करेंगे। हम पहली दो टर्म्स को पहले करते हैं। 1000 सी नॉट का मतलब है 10,000 सी नॉट का मतलब क्या होता है 1, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। उसके बाद है हमारे पास 10,000 C1। अब 10,000 C1 हमने पहले भी किया है कि 10,000 n C1 की वैल्यू कितनी होती है, n के बराबर होती है। तो 10,000 C1 की जो वैल्यू है वो 10,000 हो गई और 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, प्लस इसको बाकी का भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक हमारा काम बन जाएगा। देखो 10,000 को अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 1000 तो बन ही गया और साथ में 1 भी ऐड हो गया, तो 1001 बन गया। और उसके बाद आगे जो है वो पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव टर्म्स है, इसका मतलब आगे और वैल्यू बढ़ेगी ही उसकी, जो कि बाकी की वैल्यूज को भी मैं जोड़ूंगी। तो 10,000 को मैंने 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1000 और बाकी की हो गई पॉजिटिव टर्म्स, एडिशनल पॉजिटिव टर्म्स। अब इसमें देखो 1001 तो पहले ही बन गया है ना, प्लस सो ऑन जो है वो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1000 होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाकी की टर्म्स भी तो ऐड होंगी ना, और ये तो पहले ही इससे बड़ा हो ही चुका है। या हम पहले कहेंगे कि 1001 इज ग्रेटर देन 1000, तो इट इम्प्लाइज 1.1 रेज टू पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। तो कौन सा इन्होंने पूछा ही था कि बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन विच इज लार्जर। तो दिस वन इज लार्जर देन दिस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है ना आपको इन्होंने पहले प्रूव करने के लिए बोला है a प्लस बी, पहले हम प्रूव करेंगे a प्लस बी होल रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस बी होल रेज टू पावर 4। इसकी हमें पहले एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद इन्होंने उससे सिमिलर चीजें वो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसे हम जस्ट उसमें वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों टर्म्स को निकालेंगे,
और उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में। तो पहले मैं a प्लस बी रेज टू पावर 4 की टर्म्स को निकालती हूँ। a प्लस बी रेज टू पावर 4 के लिए मैंने लिखा 4c नॉट a रेज टू पावर 4 प्लस 4c1 a रेज टू पावर 3 इंटू में b प्लस 4c2 a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 2 प्लस 4c3 a इंटू में b रेज टू पावर 3 प्लस 4c4 b रेज टू पावर 4। ठीक है, सिमिलर टर्म्स माइनस वाले के लिए भी बनेंगी, लेकिन उसमें जो जहां पर b जो है वो इवन है, b की पावर इवन होगी वो प्लस होगा, जहां ऑड होगी वो माइनस होगा। तो a माइनस बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4c नॉट a रेज टू पावर 4 माइनस 4c1 a रेज टू पावर 3 b प्लस a 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब और प्लस में 4c4 b रेज टू पावर 4। देखो जहां जहां b की पावर ऑड है वहां पर माइनस का साइन है, इवन है तो प्लस का साइन है। लेकिन इसमें ये ट्विस्ट है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अलजेब्रा के सब्ट्रैक्शन आपने किया हुआ है कि जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो पॉलिनोमियल्स का तो किस तरह से करते हो कि नीचे साइन चेंज कर देते हो नीचे वाले पॉलिनोमियल के, उसके बाद उसको अकॉर्डिंगली तुम कैलकुलेट करते हो। तो ठीक है, जो नीचे वाला है वो हमारा है a माइनस बी और हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम नीचे वाले के साइन ऑपोजिट साइन कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हम उसे यूज करेंगे। ठीक है ये माइनस बन गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब से ये ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो गए। ठीक है, ये सेम साइन थे नीचे आ गए, 2 4c1 a क्यूब b, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों सेम साइन बन गए साथ में आ गए 4c3 a b क्यूब और ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो टोटल हमारे पास में केवल 2 टर्म्स आई। ठीक है, इसमें अब हमें सिंपल एक काम करना है कि हमें जो दिया हुआ है वो है √3 प्लस √2 रेज टू पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू पावर 4। इसको हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू में 4c1 a क्यूब, a की वैल्यू क्या है √3, तो √3 रेज टू पावर 3 इंटू में b क्या है हमारे पास में √2 प्लस 4c3 a इंटू a क्या है √3 और b है √2। ठीक है, अब देखो आप 2 तो कॉमन है ही है, 4c1 की वैल्यू होती है 4 और 4c3 इसकी भी वैल्यू होती है 4, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं, दोनों की वैल्यू 4 ही होती है। √3 का पावर 3 यानी कि 3√3 और 3√3 इंटू में √2 प्लस √3 और √2 की पावर 3 यानी कि 2√2। ये तो सबको पता है, √3 का मतलब हुआ √3 का मतलब हुआ √2 और √2। ठीक है ना, इन दोनों को मिलाकर 2 बना और इसके साथ आ गया ये √2, इसी तरह से √3। ये तो क्लियर हो गया। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 4 2 8 तो बाहर ही था, उसके बाद इसके पास है 3 और ये रूट वाले जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो √6 2 √6। ठीक है, अब इसको अगर हम खोल दे तो 24 √6 प्लस ये, हाँ दोनों के पास 6 है ना, तो फिर हम √6 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया 8 3 प्लस 2 √6, 3 प्लस 2 यानी 5, 8 5 जा 40 √6। ये आ गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया 40 √16 6। ठीक है,